नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ये मैं हाथ में पेपर पकड़े हूँ, आपको दिख रहा है, ये जूनियर असिस्टेंट 5500 12 पद वाला पेपर है जो मैं दे के आया था 29 जून को जो हुआ था। ये पेपर कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सरल आया था, कुछ कह रहे हैं बहुत हार्ड आया था, पर मैं अपने तरीके से इसे एनालाइज़ कर रहा हूँ कि ये पेपर कैसा है, क्योंकि मैं इससे पहले बीपीओ जो 27 अप्रैल को हुआ था 1468 पोस्ट के लिए, उसमें भी मैं बीपीओ दे के आया हूँ और इसमें भी मेरा नोएडा सेंटर पड़ा था, इसको भी मैं दे के आया हूँ। तो ये पेपर मैंने देखा है कि बीपीओ वाले से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा इजी था। मेरा हालांकि पेपर ये अच्छा नहीं हुआ है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर ये पेपर उससे इजी था। इजी का मतलब ये मत समझ लेना कि एकदम कम से कम 20-25 क्वेश्चन इसके ज़्यादा इजी थे। मतलब ऐसा बोलूँ करीब 5 से 6 क्वेश्चन ये थोड़ा आसान था, मतलब 5 से 6% मान लो, उतना ही आसान था। वो अच्छा था पेपर, ठीक ठाक था, क्योंकि जो हिंदी पोर्शन था इसका लोग कर नहीं पाए होंगे वो अलग बात है, लेकिन करने लायक था। मेरे खुद कम हो रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, ऑप्शन सेम लगते हैं, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हम अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी करने लायक थी, अगर 20-22 क्वेश्चन तो करने लायक थे। रीजनिंग तो ये मान लो 15 में से 12-13 तो सभी करके आ रहे थे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ 1-2 क्वेश्चन ही थे ठीक ठाक, नहीं तो वरना सभी जो रीजनिंग का जिनका भी टच है हल्का टेक्निकल, वो सारे रीजनिंग में अच्छा करके आ रहे थे। अच्छा, पसीने किसने छुड़ाए हैं? पसीने बाकी के ये 3 पोर्शन बच्चे हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका जीके हो गया, और सबसे स्पेशली यूपी स्पेशल हो गया, इन्होंने पसीने छुटाए हैं, क्योंकि ये तो एकदम जो पारंपरिक जो आता है ट्रेंड था जो यूपी ट्रिपल एससी का, वो अब ट्रेंड नहीं रहा है। अब जैसे हम फैक्चुअल क्वेश्चन पहले पढ़ लेते थे वन लाइनर, और जैसे प्रीवियस ईयर करके चले जाते थे तो 20 में करीब 17-18 क्वेश्चन बना लेते थे, लेकिन उस प्रीवियस ईयर से अब कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इनका क्या है कि जो क्वेश्चन ये फॉर्म करते हैं वो पीसीएस टाइप क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। उसमें 3 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें 3 में से 2 सही, 1 सही, 4 सही, ऐसे ऑप्शन देते हैं। और मतलब बहुत विश्लेषणात्मक एकदम डिस्क्रिप्टिव पेपर कर दिया इन्होंने। मतलब उस टाइम अगर तुम उस चीज़ को सोच पा रहे हो या मान लो गैस कर पा रहे हो, अगर ऐसा तुमने पढ़ा नहीं है गैस भी कर पा रहे हो, तो उसको कर पा रहे हो तुम, अन्यथा तुम्हें वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो वो टफ हो जाता है। क्योंकि जब वो फैक्ट जो तुमने पढ़ा ही नहीं है और गैस करना है तुम्हें, तो गैस में ऐसा थोड़ी नहीं कि हर एक पॉइंट तुम टच कर जाओ उसका कि अच्छा इसमें ये कहना चाह रहा है, ये नेगेटिव हो गया है, तो वो पेपर टफ हो जाता है। तो मैं ये 3 पोर्शन बोलूँगा तो 15 में से अगर कंप्यूटर के अगर नॉर्मल छात्र होगा ना, अगर नॉर्मल स्टूडेंट होगा तो वो 7 से 8 कर पाया होगा, अगर ठीक होगा तो वो 10 कर लेगा, और नहीं तो जिसने 12-13 किए हैं तो उसका कंप्यूटर बेस्ट है, इसलिए वो 12-13 कर पा रहा है, नहीं तो 12-13 नहीं करने जैसी स्थिति थी, क्योंकि वो 10 कर पा रहा है तो बहुत कर पा रहा है। और जीके में और यूपी स्पेशल में तो ऐसा है, 20 में से अगर जीके में 10 भी हो गए तो काफ़ी हैं, और यूपी स्पेशल में भी 10 हो गए तो काफ़ी हैं, क्योंकि इधर क्या, इधर क्वेश्चन्स लोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, वो सच है। लेकिन जो स्कोर बढ़ रहा है तुम्हारा वो हिंदी और रीजनिंग से ही बढ़ सकता है। यहाँ तो ऑन ऑयल ओवरऑल एवरेज देखा तो 10 ही रहेगा, 11 ही रहेगा। तो अब लोग कट ऑफ की कह रहे हैं, ऐसा है ना, जो 1262 वाला है जूनियर असिस्टेंट, उसमें अभी कट ऑफ देखा था हमने कि वो 48 गई थी। उसमें एक सिनेरियो था, उसमें 20,000 बच्चे ही बैठे थे, और 20,000 बच्चों में से 15 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो उसमें 48 जाना स्वाभाविक था। तो इसमें अब करीब 4 गुनी वैकेंसी हो गई, तो चार गुनी से कुछ ज़्यादा वैकेंसी हो गई, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये वैकेंसी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर अगर 1262 से इसका कंपैरिजन करा जाए तो ठीक ठाक था। ऐसा नहीं कह सकते, हाँ ये हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ये सरल हो या किसी को वो सरल लग रहा हो, पर ऑलमोस्ट पेपर की अगर लेवल देखोगे तो सेम है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, किसी का सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहा है तो वो उसको सरल समझ लेता है, और किसी को कम आ रहा है तो उसको हार्ड समझ लेता है। तो कुल मिला के ये 1262 में अगर 48 पे 15,000 बच्चे बुला लिए गए, तो मैं समझता हूँ इस पे बुलाए जाएंगे 55 से 60,000 बच्चे। तो 55 से 60,000 बच्चे, तो मैं समझता हूँ कि एब्सेंटी बच्चे 1 लाख हो गया है, 2,40,000 में से 1,40,000 बच्चा आपका प्रेजेंट हुआ है, तो 1 लाख बच्चा वो चला गया। अब 1,40 में से ऑलमोस्ट 60,000 बच्चा अगर हम लेंगे तो हर एक दूसरा बच्चा हमें लेना है। तो आप ज़्यादा लोग कुछ कह रहे हैं यूट्यूब पे 50, 60, 55, ऐसा कुछ नहीं है। टाइपिंग का तो मुझे खूब जहाँ तक लग रहा है कि 38 नंबर से 42-43 नंबर के बीच में टाइपिंग का तो 100% आ जाएगा। टाइपिंग के लिए तो आप बुला लिए जाओगे। अब बात देखने वाली ये होगी कि टाइपिंग के बाद फाइनल में कितना बढ़ेगी। अब वो हम उससे अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्या अंदाज़ा कर लें कौन से बच्चे निकलेंगे। ज़्यादा क्रीम बच्चा निकल गया तो स्वाभाविक है कट ऑफ कम चली जाएगी, और क्रीम बच्चा वहाँ फाइट कर गया टाइपिंग में और नहीं निकला तो कट ऑफ थोड़ा और अच्छी हाई रहने वाली है। लेकिन हम इसका अंदाज़ा इस 1262 की फाइनल कट ऑफ से लगा लेंगे। 1262 में आपके जो टाइपिंग पास क्वालिफाइड हैं वो करीब 4,000 के बच्चे करीब हैं, तो उसमें करीब 4,000 बच्चे करीब हैं, तो उसमें हम ये देख लेंगे अभी 48 से कट ऑफ कितनी बढ़ रही है। अगर मान लो 6 बढ़ रही है, 8 बढ़ रही है, तो हम मान लेंगे कि हमारे 5512 में भी 8 या 10 मान लेंगे, 8 बढ़ रही है तो 10 मान लेंगे, 6 बढ़ रही है तो 8 मान लेंगे, 2 नंबर अतिरिक्त मान लेंगे हम।
तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा। अगर हम 40-42 पे खड़े हैं, तो अगर इधर 8 बढ़ रही है तो हम मान के चलेंगे 10, मतलब 52-53 वाले का पक्का फाइनल हो जाएगा, केवल वो अपनी टाइपिंग कराए। तो मैं समझता हूँ कि पेपर का ओवरऑल एनालाइज़ देखें तो यूपी ट्रिपल एस सी काफ़ी टफ पेपर बना रही है, वैसे पेपर नहीं बना रही है। 80-90 स्कोर जो बच्चा कर आता था वो नहीं कर पाएगा। बहुत ही ज़्यादा किस्मत जिसके साथ होगी, बहुत, मतलब 1000 में 2-4 ऐसे आदमी होंगे जिसने जो लगाया है वो सही चला गया, लगाया और सही चला गया, नहीं तो अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ऑप्शन ई भी इन्होंने रख दिया है। कई इस कम से 5-6 क्वेश्चन इसमें पेपर में ऐसे थे जिसमें ऑप्शन ई है हर एक सेक्शन में, चाहे जीके, यूपी स्पेशल हो, कंप्यूटर हो आपका, चाहे आपका हिंदी हो, सभी में ऑप्शन ई मिला है आपको। तो 5 सेक्शन हो गए, 5 सेक्शनों में 1-2 प्रश्न हैं, तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो ऑप्शन ई के हैं इसमें। तो उसमें बहुत डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बहुत श्योर हो ऑप्शन ऊपर के 4 में कि इसमें से कोई नहीं है या सभी हैं, या मतलब कुछ ऐसा आपको डिसाइड करना होगा ना कि उस 4 ऑप्शन आपको क्लियर हो रहे हैं कि ये सभी हैं इसके, हैं या इनमें से कोई नहीं है, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए 4 ऑप्शन में, तब आप ई पे जाएंगे। नहीं तो बच्चे क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तब छोड़ भी आते हैं कि यार होगा ही, ऐसा उन्हें लगता ही हो सकता है, पर वो छोड़ आते हैं कि शायद मैं क्वेश्चन को कैच नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है, मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो ई टच नहीं करते हैं। तो ई का अभी लोगों के मतलब प्रैक्टिस में नहीं आया ऑप्शन ई। अब थोड़ा क्वेश्चन पेपर सभी ई ऑप्शन के साथ आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, तो ई को भी हमें समझना होगा। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 जो है वैकेंसी, उसमें कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है, 60 वाली रहने वाली है, 55 प्लस रहने वाली है, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि जिस बच्चे के 50 प्लस हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक होप रखे, और जिसके 55 प्लस हैं तो वो तो श्योर ही हो जाएगा। पर 50 और 55 के बीच में जो बैंड है ये वाली, 55 प्लस वाले तो मुझे लग रहा है श्योर ही हो जाएंगे अगर वो टाइपिंग कराएंगे। लेकिन 50 और 55 वाली बैंड है, ये कहते नहीं है कि हम क्लियर नहीं कह सकते, वो टाइपिंग कराए और उसमें क्वालिफाइड हो गई तो उनका लक या साथ दिया, ऐसे हम मतलब कर रहे हैं कि साथ दे, मनोकामना कर रहे हैं कि साथ दे, तो लक साथ दिया तो हो सकता है 51-52 वाले का हो जाए। तो ये तो होप है, तो इसलिए आप ट्राई करना नहीं छोड़ दोगे टाइपिंग करना कि शायद मेरा ना हो। पता चले आपने इसलिए नहीं की टाइपिंग, पता चले लास्ट में कट ऑफ 51-52 गई, तो आपको तो रिग्रेट हो जाएगा। तो इसलिए अब 1-2 नंबर तुम्हारा कम है तो आप उस वजह से टाइपिंग मत छोड़ो, क्योंकि लास्ट में पता चले वही कट ऑफ चली गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तो 50 और 55 में बहुत मैं श्योर हूँ कि इसी के बीच कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने वाली है फाइनल। लेकिन टाइपिंग की तो मुझे लग रहा है 38 और 42-43 के बीच में कहीं रहेगी। ऐसा फिक्स कोई कह देता है ना कि 42 कट ऑफ जाएगी, 40 जाएगी, तो वो आयोग तो है नहीं ना, उसके पास OMR है। एक रेंज होती है, उस रेंज में ही हम डिसाइड कर सकते हैं शायद इस रेंज में रह सकती है कट ऑफ, है कि नहीं। ऐसे नहीं हम कह सकते एग्जैक्ट 42-40 ये रहेगी वो रहेगी, हम रेंज में ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डाटा है नहीं, पर एक अंदाजा है। जैसे हम स्टूडेंट, हम पेपर दे रहे हैं, पिछला BPO का दिया, ये जूनियर असिस्टेंट का दिया, तो उससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये कुछ जो कट ऑफ पिछली देख रहे हैं हम पेपरों की, उससे एक रेंज बन रही है, उस रेंज में हम कट ऑफ जा सकते हैं। जैसे हमारा इस पेपर की जो टाइपिंग की कट ऑफ की रेंज मेरे अकॉर्डिंग है वो 38 से 42-43 के बीच यही रहने वाली है। हो सकता है 38, 39, 40, 41, 42 में कुछ भी चली जाए, तो इस बीच में ही रहेगी, ये पक्का है ना। 38 से मुझे लग रहा कम भी नहीं जाएगी, 37-38 से कम भी नहीं जाएगी, तो 42-43 से ज़्यादा भी नहीं जाएगी, ये भी मुझे क्लियर लग रहा है। ऐसे ही फाइनल भी मेरे को लग रहा है कि 50 से अगर कम भी नहीं जाएगी तो 55 से ज़्यादा भी नहीं जाएगी। अब 50 और 55 के बीच में एक बैंड हो गया 5 नंबर का, उसमें कहीं भी जा सकती है। तो ऐसा नहीं 51 वाला है तो बतास हो जाए कि शायद 53 चली जाएगी, क्या पता कि 51 ही चली जाए। तो इसलिए 1-2 नंबर कम भी बन रहा है तुम्हारा, तो इसलिए टाइपिंग बंद ना करना, तुम टाइपिंग करते रहना, क्योंकि मैं भी टाइपिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अब देख मेरे बनना है, जो मेरा स्कोर है मैं आपको पहले बता दूँ मेरा स्कोर जो बनना है वो मेरा स्कोर बन रहा है 56.25। मेरे क्वेश्चन टोटल सही हो रहे थे 64, और मैंने जो अटैम्प्ट किया वो 95 किया, काफ़ी अटैम्प्ट किया। उतनी मेरी खास तैयारी नहीं थी, मैं तो देने गया था, क्योंकि BPO के बाद मैं पढ़ा नहीं, फिर मैंने सोचा कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, पेपर के साथ दे दूंगा तो टच बना रहेगा पढ़ाई के साथ, पैट भी देना है, तो फिर मैं दे आया। तो मेरे खास स्कोर बना नहीं उतना, मैं कर रहा था करीब मैं 68-69 सही करा था, तो मेरा करीब 59 स्कोर हो जाता, पर नहीं हुआ है फिलहाल। वो तो जो हुआ है सो हुआ है। तो गलती सबके पास सबकी होती है, सिली मिस्टेक होती है, कुछ आते हुए नहीं हो पाते हैं, कुछ बबल्स, कुछ ई ऑप्शन भर रहे होते हैं, मतलब डी भर रहे हैं, सी भरा है, सी भर रहे हैं, ई भरा है, मतलब सिली मिस्टेक में काउंट हो जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन उधर से हो ही जाते हैं सभी के। तो मेरा जो स्कोर अभी बनना है 64 मेरे करेक्ट बन रहे हैं, और मेरे 95 मेरे अटैम्प्ट हैं। तो आप नेगेटिव काटते हैं जैसे, तो मेरे करीब 31 रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसका नेगेटिव कट जाता है, तो उसके बाद मेरे जो नेट बचता है वो 56.25, 56.25 मेरा स्कोर है। अब ऐसा कोई मत कह देना कि अपना मैं सिलेक्शन श्योर करने के लिए मैंने कट ऑफ 55 बोल दी है, 55 से ज़्यादा नहीं जाएगी तो मैं श्योर हो गया मेरा वो कुछ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, जो हो जाएगा फिर वो सामने होता है, पर एक आइडिया लेना क्या होने वाला है।
तो उस पर आदमी थॉट ही कर सकता है, विचार कर सकता है, पिछले एनालाइज करके एक सोच सकता है कि इसका ये हो सकता है। तो उसी तरीके से मैंने बताया है कि ऐसा ना सोच लेना कि मैं 56 है इसलिए मैंने 55 तक कट ऑफ बताई। अगर मेरे 60 होते तो मैं 60 पे बताता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे 60-62 भी हो रहे होते तब भी मैं यहीं कहीं बता रहा होता ऐसा, ठीक है। तो जैसा भी आपको मेरी ये वीडियो लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैंने पेपर रिव्यू पे बनाया है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी या आप इसको लाइक करेंगे तो मैं बीपीओ पर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बीपीओ का स्कोर मेरा ज़्यादा तो अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, पर ठीक ठाक हो रहा है। मेरे टोटल क्वेश्चन 70 सही हो रहे थे, अटैम्प्ट मेरे 88 थे, उसमें नेगेटिव काटने के बाद मेरे 65.5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब उसकी रिवाइज्ड आंसर की आनी है, और रिवाइज्ड आंसर की आएगी तब देखो 65.5 से ये तो पक्का है, या तो एक आध क्वेश्चन बढ़ेगा या घटेगा, कुछ फुल मार्क होंगे, कुछ ऑप्शन चेंज होंगे, तो वो किस्मत है। देखो या तो 65 प्लस रखेगी या किस्मत 65 डाउन ले आएगी। तो उसका भी कट ऑफ का अंदाज़ा यही है कि 65 और 70 के बीच में मोस्टली बता रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि 65 का सर्कल बनेगा, या 2 क्वेश्चन 65 से ज़्यादा या 2 कम, मतलब 64 और 67 के बीच में ही कहीं लाई करेगी उसकी कट ऑफ। मेरा मार्जिनली हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। और जैसा कि आप कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।